चैंपियन कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर फंडामेंटल का टॉपिक कवर कर चुके हैं। दोस्तों कंप्यूटर फंडामेंटल से जुड़े हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं। आप चाहे तो मेरी पिछली वीडियो जा करके देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल चैंपियन कंप्यूटर क्लास में नए हैं तो आप मेरे चैनल चैंपियन कंप्यूटर क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको वहां पर भी इस प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर फंडामेंटल से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर देख चुके हैं दोस्तों, और कंप्यूटर फंडामेंटल के सभी प्रश्न लगभग हो चुके हैं दोस्तों, और कंप्यूटर फंडामेंटल का टॉपिक भी कवर हो चुका है दोस्तों। तो आज की क्लास में हम बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है वोटिंग प्रोसेस। इस क्लास में हम वोटिंग प्रोसेस के बारे में आप लोगों को बताएंगे, और वोटिंग प्रोसेस के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन आंसर, कौन कौन से क्वेश्चन या कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, उनके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। कि टॉपिक है वोटिंग प्रोसेस। ठीक है, इसका जो मतलब होता है कि कंप्यूटर को बंद करना, चालू करना। ठीक है, ये होता है वोटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो एक बार हम वोटिंग प्रोसेस की परिभाषा को देख लेते हैं। तो जैसे कि वोटिंग प्रोसेस की परिभाषा दी हुई है कि वोटिंग क्या कहलाती है। यूजर द्वारा कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रक्रिया सबसे पहले होती है उसे बूटिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे यूजर है, यूजर के द्वारा कंप्यूटर को स्विच ऑन किया जाता है जब, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सबसे पहली प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। ठीक है, अब हम इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आंसर है बूटिंग कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक कंप्यूटर की सबसे पहली प्रक्रिया या कार्य होता है, तो आंसर है बूटिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूटिंग कितने प्रकार की होती है, तो आंसर है 2 प्रकार की होती है। एक हो कोल्ड बूटिंग और दूसरा है वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग को हॉट बूटिंग भी कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया या स्विच ऑन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो आंसर है कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आंसर है वार्म बूटिंग या हॉट बूटिंग कहते हैं। ठीक है, वार्म बूटिंग या हॉट बूटिंग के बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है दोस्तों। जैसे कि बताया गया है कि कंप्यूटर चालू हो परंतु उसकी स्क्रीन बंद जैसी दिखाई दे, या फिर कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम चल ना रहा हो, तब ऐसी कंडीशन में कंप्यूटर के सीपीयू के डब्बे में जो रीस्टार्ट का बटन दिया होता है उसे दबाकर चालू कंप्यूटर को फिर से चालू किया जाता है, जिसे रीस्टार्ट कहते हैं। और रीस्टार्ट करने की यह प्रक्रिया वार्म बूटिंग कहलाती है। ठीक है, वार्म बूटिंग के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में मैंने बताया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस पावर ओके का संकेत प्राप्त करके कौन सी प्रक्रिया आरंभ करता है, तो आंसर आएगा फर्स्ट इंटेलिजिंग प्रोसेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आंसर क्या है इसका, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को चालू करते समय बायोस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, तो आंसर आएगा स्व परीक्षण यानी कि सेल्फ टेस्ट का निर्देश देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस मेन्यू में किसकी सेटिंग होती है, तो आंसर आएगा पावर सेटिंग, डेट एंड टाइम की सेटिंग और बूट ऑर्डर। मतलब बायोस मेन्यू के अंतर्गत ये 3 सेटिंग होती हैं, पावर सेटिंग की, डेट एंड टाइम सेटिंग की और बूट ऑर्डर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस मेन्यू किसके द्वारा इनपुट स्वीकार करता है, तो आंसर है कीबोर्ड के द्वारा। इसमें एक छोटा सा नोट ये बताया गया है कि बायोस जो मेन्यू है वो माउस के द्वारा इनपुट स्वीकार नहीं करता है, माउस के द्वारा इनपुट नहीं लेता है। ठीक है, बायोस मेन्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड के द्वारा ही इनपुट लेता है, माउस के द्वारा इनपुट नहीं लेता। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बूट कराने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है या किस डिवाइस का उपयोग होता है, तो आंसर है हार्ड डिस्क का उपयोग होता है। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस की घड़ी किसे कहते हैं, तो आंसर आएगा सीमोस को। ठीक है, सीमोस को बायोस की घड़ी कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंटेलिजिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो आंसर आएगा पोस्ट कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है, तो आंसर आएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, तो आंसर क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एमबीआर का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर है मास्टर बूट रिकॉर्ड। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने और क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो आंसर है बूट सेक्टर की होती है। ठीक है, बूट सेक्टर की होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो आंसर है अल्ट कंट्रोल और डिलीट, जो है वो तीनों जो की हम एक साथ प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर जो है वो रीस्टार्ट हो जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्ड इन चिप किसे कहते हैं? तो आंसर है बायोस को कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस के अंदर एक विशेष प्रोग्राम होता है, उसे क्या कहते हैं? तो आंसर है बूट लोडर कहते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बूट लोडर का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो आंसर है रियल ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को बंद करना कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर है शट डाउन कहते हैं। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शट डाउन करने से कौन सा प्रोग्राम सबसे लास्ट या सबसे अंत में बंद होता है? तो आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर और यूजर के बीच सामंजस्य यानी कि तालमेल कौन बनाए रखता है? तो आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए रखता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक के बिना ना कंप्यूटर एक अनुपयोगी मशीन है, यानी कि खालिस्तान के बगैर कंप्यूटर एक अनुपयोगी मशीन है। तो इसका इसका जो खाली स्थान है वो आपको भरना है। तो आंसर क्या आएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर एक अनुपयोगी मशीन है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विंडो वर्जन में शट डाउन करने के लिए स्टार्ट मेन्यू नहीं होता? तो आंसर है विंडो 8 में नहीं होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शट डाउन की शॉर्टकट की क्या है? तो आंसर है अल्ट F4। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस प्रोग्राम की सेटिंग से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है या शॉर्टकट की क्या है? तो आंसर है F10 एंटर की। ठीक है, F10 प्रेस करना है, उसके बाद आपको एंटर की प्रेस कर देना है, या फिर आप एग्जिट की भी प्रेस कर सकते हैं बायोस प्रोग्राम से निकलने के लिए। दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को बूटिंग प्रोसेस से संबंधित ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। दोस्तों ये टॉपिक आज का हमारा यहीं ख़त्म होता है दोस्तों, क्योंकि बूटिंग प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं दोस्तों। इसलिए जब हम कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंतर्गत बूटिंग प्रोसेस एक अपने आप में एक नया टॉपिक और एक अलग टॉपिक हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये टॉपिक लेकर के आई हूँ और इस टॉपिक से जुड़े क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।